चाय, कॉफ़ी, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट्स के अंदर एक केमिकल होता है जिसे कैफ़ीन कहते हैं। ये हमें आर्ज़ी तौर पर अलर्ट करता है, हमारी कंसंट्रेशन और हमारी कॉन्शसनेस को बेहतर करता है, हमें चुस्त रखता है, फिज़िकली एक्टिव करता है, अलर्टनेस लेवल को बढ़ाता है। उसके अलावा ये आर्ज़ी तौर पे हमारे मूड को बेहतर करता है। और चूँकि हमें उसकी आदत हो गई होती है, तो वो एक डिपेंडेंस के जो विथड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं, वो नहीं आने देता। तो हमें कॉन्टिन्यूअस इनटेक ऑफ कैफ़ीन के साथ एक बेहतर फ़ीलिंग आती है। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। जी हाँ, इसके नुकसानात में ये है कि अगर हम शाम के करीब स्पेशली शाम या रात में कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं या कैफ़ीन वाले कोई ड्रिंक्स लेते हैं, तो वो हमारी नींद को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी नींद की क्वालिटी को भी ख़राब करते हैं और क्वांटिटी को भी ख़राब करते हैं। यानी हमें अच्छी नींद उन केमिकल्स के असर के तहत आती नहीं है, हमारा ज़हन सो नहीं पाता, जो रिपेयर्स हमारे ब्रेन ने करनी होती हैं, वो कर नहीं पाता क्योंकि वो केमिकल ब्रेन को कंटीन्यूअस सिग्नल दे रहा होता है कि जागो, जागो, जागो। कैफ़ीन की ऐसी है केमिकल कंपोज़िशन कि एक और केमिकल है एडिनोसिन, उसके साथ ये मिलता-जुलता मॉलिक्यूल है। तो एडिनोसिन जब जाके ब्रेन में और कुछ रिसेप्टर्स पे लगता है तो हमें थकन की फील होती है और हमें फीलिंग होती है कि अब हमने सोना है। तो अब जब वहाँ पे कैफीन लग जाता है तो एडिनोसिन वहाँ लग नहीं सकता, जब लगता नहीं है तो नींद और वो थकन वाली फीलिंग को ये फॉल्सली रिजेक्ट कर देता है और आने नहीं देता। तो हम वो जो अलर्ट फील करते हैं शॉर्ट टर्म में, वो लॉन्ग टर्म में बड़ी लंबी थकन और फैटीग का बायस भी बन सकता है। तो अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर रखने के लिए कैफीन की इनटेक को लिमिट करें और स्पेशली जो दिन का शाम वाला हाफ है यानी आफ्टरनून इवनिंग, उसमें चाय कॉफ़ी या वो कोल्ड ड्रिंक्स जिनके अंदर कैफीन है, जो डार्क कलर के कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनमें ये होती है, या कुछ चॉकलेट्स जिनमें ये एडेड है, तो उनको आपने नहीं पीना क्योंकि ये आपकी नींद को ख़राब करेंगे, आपकी हार्ट बीट को तेज़ करेंगी, एंग्जाइटी को बढ़ाएगी, स्वेटिंग को बढ़ाएगी और आपका जो तबीयत है उसमें बेचैनी आ सकती है और आप एक अनकंफर्टेबल, ओवर एक्टिव, ओवर रिएक्टिव फील करते हैं और रात को नींद देर से आती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं आती। इसी तरह जिनको मैदे के मसाइल हैं, उनमें ज़्यादा कैफ़ीन पीने से यहाँ पे मैदे में बर्निंग या यहाँ पे तेज़ाबियत बढ़ी रहती है, वो फिर आगे गले में भी आती है सोने के बाद और सुबह उठते हैं तो गला हैवी या ख़राब हुआ होता है। तो एसिडिटी में भी ये एसिडिटी स्टमक की और जो बर्निंग सेंसेशन है उसको बढ़ाती है। तो अपनी कैफ़ीन इनटेक को बड़ा ख़्याल से चलें। अगर मैं कह दूँ कि 200 से 400 मिलीग्राम लिमिट है, तो वो समझना मुश्किल है कि 200 कितने कप चाय में होगा। बाद दफ़ा एक कप ऑफ कॉफ़ी के अंदर ही 200 मिलीग्राम प्लस होता है और बाद दफ़ा 3 कप चाय पीने में भी वो 200 मिलीग्राम रीच नहीं होता। तो वो हर कॉफ़ी शॉप का डिफरेंट है। कोई ऐसे कॉफ़ी बीन्स यूज़ करते हैं या उसमें क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कॉफ़ी पेस्ट की या कॉफ़ी पाउडर की कि वो 1 कप ही आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट से ओवर भी हो सकता है। तो बहुत ख़्याल से चलें, अपना ख़्याल रखें और कॉफ़ी अगर पिएँ तो सुबह के टाइम में 1 कप और अगर चाय पीते हैं तो ज़ाहिर है 2 या बहुत ज़्यादा हो तो 3 कप, लेकिन वो भी शाम के करीब नहीं, सुबह दिन के पहले हाफ में ही पी लें ताकि वो आपकी नींद को ख़राब ना करे। कॉफ़ी का जो बॉडी से बाहर निकलने की हाफ लाइफ है यानी कितनी देर में वो आधी हो जाती है, वो तकरीबन 6 घंटे है, 5 से 6 घंटे। तो इसका मतलब है कि 1 कप चाय या कॉफ़ी पीने के बाद जो कैफ़ीन आपके अंदर गई, वो 12 घंटे बाद भी चौथाई उसका आपके अंदर मौजूद होगा तकरीबन। तो अगर रात को वो आपको सोने नहीं दे रहा, तो आपने उसके टाइम को मैनेज करना है और ऐसे टाइम पे ले जाना है कि वो आपको डिस्टर्ब ना करे।